हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपने पिछले क्लासों में सेट के थ्योरी के बारे में समझा, आइए उसके आगे के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये सब क्वेश्चन दिया गया है। सब पर विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे कि ये सब सेट है कि नहीं। पिछले क्लासों में हमने सेट के बारे में समझा, सेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। सेट उसे कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जो कि वह वस्तु जो है क्या है, वेल डिफाइंड है। जब तक वह वस्तु वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक वह सेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेट को कैसे डिनोट करते हैं वो भी हम लोग सीखा। कैसे कहते हमने कि सेट को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने सीखा था कि उसके जो एलिमेंट्स है वह स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखा था। कैसे देखा था, ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट के अंदर में ए बी सी डी, ऐसे हम लोग ने देखा था। एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर में है और जो सेट है वो क्या है, कैपिटल लेटर में है। इसके बाद हमने देखा था कि कोई एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है या नहीं। जैसे हमने देखा था A belongs to A, कैपिटल ए। स्मॉल ए जो है इस कैपिटल ए का क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट की हिंदी क्या होता है, अवयव। क्या होता है, अवयव। एलिमेंट को हम लोग ग्रीक भाषा यानी लैटिन भाषा में इसे हम लोग इप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट्स, अगर ये ए है तो इस ए का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। ठीक है, हमने ये भी देखा। ठीक है, उसके आगे हम लोगों ने ये भी देखा कि सेट को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या था, पहला क्या था, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसका हिंदी क्या होता है, रोस्टर रूप या सारणी रूप। ठीक, दूसरा क्या हम लोग देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका हिंदी क्या होता है, समुच्च निर्माण रूप। हम लोगों ने यही देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि रोस्टर फॉर्म का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेट के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग दिखाते हैं। ठीक, और एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स वह कॉमा के द्वारा क्या हो, सेपरेटेड हो। ठीक, क्या हो, सेपरेटेड हो। ठीक है, यह संग्रहित है। ये सेट तभी हो सकता है जब तक ये जो इसका एलिमेंट है वो क्या हो, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, जब कोई वस्तु ही परिभाषित नहीं होगा तो क्या होगा, सेट परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा था। सेट बिल्डर क्या था कि उस सेट को हम लोग
सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि वह उस सेट का जो प्रॉपर्टीज होता है वह भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या है, किसी भी संख्या में अगर इवन नंबर हम लोग चूज करते हैं, निकालते हैं, वो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज ही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसको भी हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन उससे हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग जान गए थे। और इस पे आधारित हम लोग यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिए, हम समझते हैं। ये दिया गया है कि क्या जो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये सेट है या नहीं, क्या समुच्चय है या नहीं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए, आप लोगों को आराम से पढ़ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यह मैथ टफ नहीं होता, इजी होता, बस उसको समझना चाहिए। आप लोग समझिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है। हम लोग को सेट निकालना है, तो क्या होगा सेट, मान लीजिए इसको ए हम लोग मानते हैं, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू किसी वर्ष का वो महीना जो जे से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो क्या लिखेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। ये क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली, ठीक। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, किसी भी सेट में अगर भाववाचक या एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज की अगर कर रहा है तो वो सेट नहीं होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है सबसे अधिक, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, और ये क्या दिया गया है, प्रतिभाशाली, ठीक। किसी में भाववाचक का भी यूज करे तो उसको भी देखना है। यहाँ देखिए, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, अधिक क्या है, अधिक प्रतिभाशाली, यानी मोस्ट दिया गया है, अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये क्या है, इसमें एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग आपका सेट नहीं होगा, ये सेट होगा, ठीक है। इसको भी देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह दे दिया है। सर्वश्रेष्ठ, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या होगा, बल्लेबाजों का दे दिया है, ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। देखिए इसको, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यहाँ दिया हुआ है। यहाँ सभी बालकों का संग्रह दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें भाववाचक नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है और विशेषण नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या है, ग्रुप में है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं आपके स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, यह ऑलरेडी क्या है, वेल डिफाइंड है। यहाँ यही नहीं दिया गया है कि आपके स्कूल में तेज बच्चा है, क्योंकि स्कूल में सब बच्चा अपने आप में तेज ही होते हैं, ठीक है। आपका सेट हो गया। यहाँ देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल
नंबर क्या होता है? जब हम लोग काउंट करते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हुए? नेचुरल नंबर हुए। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो वो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 100 से कम। ठीक है, तो हम लोग इसका सेट बनाएंगे। तो सेट क्या हो जाएगा? मान लीजिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 99। ठीक है, क्या हो जाएगा? 99। एक बात अब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेट में अगर इनफिनाइट टर्म दिया हो, ऐसे इनफिनाइट टर्म दिया गया हो, तो हम लोग उस अंक के बाद, मान लीजिए यहाँ 4 दिया गया है, इस कॉमा के बाद हम लोग 3 डॉट लेते हैं। याद रखिएगा 1 2 3। ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 99, अगर दिया हो तो 99 नहीं लिखेंगे, नहीं तो बस इतना ही तक उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सेट हो गया। कहाँ गया? आपका ये सेट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या दिया हुआ है? प्रेमचंद, लेखक जो है प्रेमचंद है, द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, यहाँ ये नहीं दिया गया है कि सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, तो क्या जाएगा? ये भी सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। आप लोग इवन नंबर जानते होंगे, इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या आपका है? इवन नंबर। इवन नंबर अपने आप में क्या है? डिफाइंड है। वो भी कौन सा डिफाइंड है? वेल डिफाइंड है। तो क्या करेगा? ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, इस अध्याय आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, चैप्टर में क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। ठीक है, वैसे वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए जो अपने आप में परिभाषित हो। कौन सा? सुस्पष्ट, स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, वो सेट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए विश्व के सबसे अधिक, और यहाँ अधिक आ गया, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, यहाँ देखिए अधिक हो गया, और यहाँ क्या है? खतरनाक है। ठीक है, यहाँ भाववाचक यहाँ पर दिखा रहा है, क्या हो जाएगा? ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे नंबर 2। देखिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बनाते हैं इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ दिया गया है, मान लीजिए a बराबर 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह मिडिल ब्रैकेट है। तो दिया गया हुआ है, ये जो है एप्सिलॉन जो दिया गया हुआ है, ये बोला एलिमेंट और एलिमेंट नहीं है का उपयोग कीजिए। ठीक है, देखिए 5 जो दिया गया है, 5 एक एलिमेंट है या नहीं? देखिए इसको ध्यान से। यहाँ a बराबर दिया गया है मिडिल ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 4 5 6। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो 5 है, 5 a का एलिमेंट है या नहीं? देखिए यहाँ देखिए इस सेट में ये 5 इसका अवयव है या नहीं?
यहाँ 5 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये 5 अवयव है किसका, ए का, पहला हो गया। दूसरा देखिए बोल रहा है 8 ए का, देखिए इसमें 8 है नहीं है, तो क्या 8 इसका अवयव होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में वो क्या 8 नहीं दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 1 8 ए का क्या है, अवयव नहीं है। तीसरा देखिए 0, क्या ए का एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि 0 इसमें नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं है। चौथा देखिए क्या 2 इसका एलिमेंट है, अवयव है, हाँ है, इसे लिख देंगे। 10 एक अवयव है, नहीं है, तो इसे लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन बन गया। आइए अब इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। आइए अब इसके आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। ए बराबर मिडिल ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, बोर्ड पे लिखने में हमको आप लोगों को दिक्कत महसूस हो लिखने में, फिर भी देखिए जहाँ तक हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। इसमें आगे देखा जाएगा, ऐसा होगा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड लेंगे इसमें, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x और -3 लेस देन x लेस देन 7। x जो है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। यहाँ स्पष्ट दिया गया है x क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, इंटीजर, ठीक, पूर्णांक, ठीक। इसे हम लोग i या z से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक। क्या होता है i, z इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए -∞ से बढ़ते 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस ∞ तक, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ना मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या हुआ, इंटीजर हुआ, ठीक। आपसे पूछ दे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पूछ दे नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए डॉट 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 -3 -2 -1, ठीक। ये आपको क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि और पूछ दे तो क्या हो जाएगा, पूछेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पूछ दे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या जाएगा डॉट 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 -3 -2 -1 0, ठीक है। ऐसा हम लोग देखिए
तो यहाँ क्या बोल रहा है आपको, x जैसा कि x जो है एक पूर्णांक है और x जो है 7 से छोटा और 3 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग a बराबर इसे, अच्छा इसे हम लोग रोस्टर के रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। हम लोग पिछले क्लास में सीखे हुए थे कि रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर हम लोग ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसी को देखना है यहाँ पर। देखिए x जैसा कि x क्या है, एक पूर्णांक है जो 7 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 और क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया, जो क्या है 7 से छोटा है और -3 से क्या है, बड़ा है, जिसमें -3 नहीं लिया जाएगा और 7 नहीं लिया जाएगा, इसके बीच का है, इसके बीच का आ गया। ठीक है, और आगे देखिए, पहला हो गया। दूसरा देखिए, b कोई सेट है x जैसा कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, 0 से प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक, ये क्या बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, c बराबर मिडिल ब्रैकेट x जैसा कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्या है, वो भी कौन, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या जिसके 2 अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंकों को अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो क्या क्या होगी 17। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 7 क्या हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए लिख दे रहे हैं 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है, देखिए दोनों को जोड़िए, 7 1 8 2 और 6 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 8। ये क्या होगा आपका सेट हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये देखिए, सॉरी पहले 4 देखिए, d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है, भाजक है। देखिए क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं जिसे एक और वह अपने आप से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, एक या अपने आप से, ठीक है, तो कौन कौन होगा अभाज्य संख्या, 2 5 7 7 13 17 19 ... ऐसे होते हो जाएगा। देखिए 2 जो है वो 1 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा 5 से कटेगा, 7 जो है 7 से कटेगा 1 से कटेगा, उसी प्रकार 13 अपने आप से कटेगा 1 से कटेगा। ठीक है, सॉरी।
ठीक है, ये होगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एक अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है, भाजक है, विभाजक है। क्या हो जाएगा, d बराबर 2, 3 और 5। यही ऐसा संख्या है जो 60 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 5 भी काटेगा। ठीक है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, किसी भी समुच्चय में अगर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अगर शब्द दिया हो, कोई वर्ड दिया गया हुआ हो, तो उस वर्ड का जब सेट बनाते हैं हम लोग, तो उस वर्ड के जो एलिमेंट होते हैं कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर रिपीटेशन होगा तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला हमने कि अंग्रेजी के वर्णमाला से अगर कोई अगर शब्द बना हो, कोई वर्ड बना हो, अगर उसमें कोई अगर लेटर अगर रिपीट हो, उस रिपीट वाले लेटर को हम लोग एक ही लेकर चलेंगे। इसे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ ऑर्डर, किसी भी सेट का जो एलिमेंट है, यहाँ ऑर्डर भी जो क्रम से होता है वह क्रम नहीं होना चाहिए। जैसे होता है, मान लीजिए ए बराबर अगर दिया हो 1, 2, 3, 4। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप मन करें तो आप 2, 1, 3, 4, 3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हो जाएगा ई बराबर, यहाँ देखिए टी, यहाँ टी कहीं दिख रहा है, यहाँ टी यहाँ दिख रहा है। देखिए टी यहाँ पर कितने बार है, 2 बार। ठीक, आर देखिए, आर यहाँ कितने बार है, 2 बार। ठीक है, आई देखिए, आई है, नहीं है, आई नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार लेकर ही लिखेंगे। देखिए तो क्या होगा, टी कॉमा आर आई जी ओ एन एम ई टी वाई। ठीक, इसमें कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होगा। अच्छा, ये बन गया, ये भी खत्म हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बनाते हैं क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है। इसे अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पहला दिया गया है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 3, 6, 9, 12। ठीक है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना है। इसको क्या करना है, रोस्टर में, सॉरी यहाँ उल्टा है, देखिए रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में लिखना है, सेट बिल्डर में। ठीक है, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हम लोग ए मान लिए, ये कोई सेट मान लिए। ठीक है, 3, 6, 9, 12। ठीक, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। आइए देखते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। देखिए
पहाड़ा आपको आता होगा, इस पहाड़ का जो नियम है उसका नियम पालन कर रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, एक प्राकृतिक नंबर है, क्या है, प्राकृतिक नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, x such that x बराबर 3n, ठीक है। n क्यों लिखा है, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग सीखा। तो 3n, ठीक है। आगे देखिए n क्या है, n नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर क्या है, एलिमेंट है, यहाँ दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए n का जो वैल्यू है, जो मान है, वह कहाँ तक लिया गया हुआ है, 1 लिया गया हुआ है, 2 लिया गया हुआ है, 3 लिया गया हुआ है, 4 लिया गया है। कैसे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, 1 से 4 तक ही मान लिया गया हुआ है, किसका, n का। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 1 लेस देन n, और e जो है ये 4 तक ही लिया गया है। n का मान जो है 1 और 4 तक का मान लिया गया है, ठीक। n बराबर क्या लिया गया है, 1 2 3 4, ठीक, 1 से लेकर 4 तक इसमें मान लिया गया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इसका आंसर हो गया, ठीक। n जो है 1 2 3 4 तक लिया गया है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 2, यहाँ देखिए मानते हैं 20 मान लीजिए, क्या हो जाएगा 2 4 8 16 32, ठीक है। इसको देखिए 2, ठीक है, 2 4 8 16 और 32, यहाँ देख रहे हैं आप 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, दिख रहे हैं, ताकि 2 एकम 2 होता है। यहाँ 4 जो है, यहाँ 2 जो है 2 बार होगा, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, यहाँ 2 जो है कितने बार है, 3 बार है, यहाँ 2 जो है कितने बार है, 4 बार है, यहाँ 2 जो है 5 बार है। आप देख रहे हैं इसको, आइए इसको लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है, वो प्रॉपर्टीज ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जो उसका रूल होता है वही रूल हम इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x such that x मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर n, क्या हो जाएगा 2 के पावर n। देखिए क्या है ये सब, यहाँ 1 2 3 4 5 जो दिख रहे हैं सब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कहाँ तक मान लिया गया हुआ है, n का मान 1 और 5 तक लिया गया हुआ है, ठीक। यहाँ 1 भी लिया गया हुआ है, 2 भी लिया गया हुआ है, 3 4 और 5 भी लिया गया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ये n है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तीसरा देखिए, सी इसको मानते हैं 5 25 125 625, ठीक। बनाइए इसको, क्या जाएगा x सच दैट x, यहाँ देखिए 5 का 5 एकम 5,
ठीक, 5 गुने 5, ठीक है 25, 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 125, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 625। यहाँ दिख रहे हैं 5 के बराबर 1 है, 5 के बराबर 2 है, 5 के बराबर 3 है, 5 के बराबर 4 है। ठीक है, क्या लिखेंगे 5 के बराबर n, जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर है और n का मान जो है तो क्या है 4 और 1, ठीक है, जिसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, ये हो गया आपको ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे रहे तो लेस देन इक्वल। ठीक है, तो ये बन गया। वैसे ही आपका ये भी बन जाएगा, ट्राई कीजिए आप लोग, ये भी बन जाएगा। नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको देखेंगे बनाएंगे। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर 5, आइए हम बनाते हैं इसको। आइए 5 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, लिखना है रोस्टर फॉर्म में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्या होगा विषम संख्या है, तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया ये रोस्टर फॉर्म, यानी सारणी विधि, सारणी विधि इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है बी x सच दैट x एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है इंटीजर है, जो क्या है -1/2, जो x क्या है छोटा है और x जो है वो 9/2 से क्या है छोटा है। देखिए -1/2 x 9/2, ठीक, x जो है वह 9/2 से छोटा है लेकिन 1/2 से क्या है बड़ा है। देखिए इसको इंटीजर आप लोग अभी देखे हैं क्या होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 जो ये सब क्या है इंटीजर है। क्या ये लोग है इंटीजर है। ठीक है, यहाँ दिया गया है -1/2। ठीक है, ये क्या है ये फ्रैक्शन में है, जबकि यहाँ फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या करें इसको, इसका मान क्या हो जाएगा -0.5, ठीक, और 4.5। ठीक, x जो है इससे बड़ा है, यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.5। ठीक है, इससे क्या है बड़ा है, बड़ा आगे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखिए इसको, देखिए 0 1 2 3 4। ठीक, सो देखिए और 4.5, यहाँ 4 है, यहाँ क्या आएगा 4.5। ठीक है, यहाँ 5। ठीक है, तो क्या इसको लिखे हम लोग 0 1 2 3 और 4। ठीक है, देखिए इसको देखें
क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 0.5, यहाँ होगा 0.5। यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा इस बीच का 0.5। एक्स जो है कोई क्या है, इंटीजर है। मान लीजिए एक इंटीजर है जो 0.5 से क्या है, बड़ा है, और 4.5 से क्या है, छोटा है। यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो इस बीच का यह नंबर ये ना होगा। देखिए 0 1 2 3 4, इसे भी लिखना है, मैं लिख दिया 0 1 2 3 4, आंसर ये होगा। आगे देखिए, सी क्या देगा, देखिए x सच दैट x एक पूर्णांक है जो क्या है, s² लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए -2, और यहाँ दिया है लेस देन इक्वल, यानी कि 4 के बराबर भी होना चाहिए। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, -1 देखिए क्या आ जाएगा 1। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, -2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, जो 4 के बराबर है। यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, जो कि इससे क्या है, छोटा है, यानी कि ये भी रूल फॉलो कर रहा है। 0 देखिए, 0 डालेंगे तो क्या होगा, 0 बीस क्या होता है, इससे भी छोटा है। 0 4 से क्या है, छोटा। यहाँ दिया गया है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, क्या है 4 से क्या है, छोटा है। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या 4 क्या इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम -2 -1 0 1 और 2। इसका आंसर इसको समझना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आगे देखिए, डी दिया गया है x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। यहाँ रिपीट दिया गया है, देखिए LOYAL। एल यहाँ कितने बार है, 2 बार। O कितने बार है, 1 बार। Y कितने बार है, 1 बार। A कितना है, 1 बार है। ये 2 बार रिपीट है, इसको हम लोग 1 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए LOYA हो गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। ये देखिए x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। माने वर्ष का ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जो उसका जो 31 दिन वो नहीं होता है। ठीक है, तो कौन ऐसा महीना है जो 31 दिन का नहीं होता है, यहाँ देखेंगे हम लोग। फरवरी, मार्च होता है 31 दिन का, हो जाएगा अप्रैल, मई 31 दिन का, जून, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ही होंगे, क्या होंगे, नवंबर। देखिए इसको, ठीक है, क्या लेंगे नवंबर। ये सब क्या होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, इफ देखिए, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। ठीक है, क्या है, कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है। के से पहले कॉन्सोनेंट कौन सा आता है, देखिए यहाँ पर बी एलिमेंट स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, आप लोग याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस बोला के से पहले, हो गया के से पहले, के से पहले, ये आपका आंसर। ठीक, ठीक है, कहीं दिक्कत? 5 हमने बना दिया है। आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बनाना है, ठीक है, यहाँ का होमवर्क है HW, ठीक है, इसको भी बनाइए। दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बनाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक सेट के टाइप को हम लोग, सेट्स के टाइप को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक। आज रहने दे रहे हैं, सेट के कितने प्रकार हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरा YouTube चैनल आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रिगो मैथमेटिक्स, ठीक। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।